सबसे पहले ये बताइएगा कि आप क्या सोचती हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल देखने में आ रही है ये काफ़ी अनयूजुअल है, एक एनॉमली है? जी, बिल्कुल, आप देखिए कि ये जो सूरत हाल आपने यूएस और कनाडा में बताई, बेसिकली इस फिनोमेना को पोलर वॉर्टेक्स बोलते हैं। इसमें होता ये है कि जो नॉर्थ पोल में जो टेम्परेचर, लो प्रेशर, जो हवा का एक समझे कि एक जमा हुई होती है वहाँ पर, तो जैसे ही टेम्परेचर्स ड्रॉप करते हैं तो वो फिर हवा जो है वो साउथवर्ड की तरफ मूव करती है, तो आपको इस किस्म के कोल्ड स्पेल्स आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो क्लाइमेट चेंज होता है, इसकी वजह से ये जो हवा का एक तरह का झुंड जो पोलर वॉर्टेक्स जो होता है वो उसको अफेक्ट करता है, उसकी गर्म हवाएं भी उसके साथ जब मिक्स होती हैं तो आपको फिर कोल्ड स्पेल जो है वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितनी भी आपको मिलती हैं उन एरियाज के अराउंड आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने जितने भी ये यूएस और कनाडा के जो इलाके गिनवाए, ये सारे ईस्टर्न साइड पे ये सारे लगते हैं और वो उन्हीं एरियाज को वो फिर अफेक्ट करता है। ये पहले भी फिनोमेना हो चुका हुआ है, 2019 में हुआ था एट अ स्मॉलर स्केल, इतनी ज्यादा स्टेट्स अफेक्टेड नहीं थी। लेकिन इस साल चूंकि ऑफ कोर्स काफी जो है वो इंचेस ऑफ स्नो जो है वो हर जगह देखने को मिली है, चाहे वो मॉन्ट्रियल है, कनाडा के जो कुछ इलाके आपने ओंटारियो वगैरह गिनवाए, वो साथ ही बॉर्डर यूएस के लग रहा होता है। यूएस की भी जितनी वर्मोंट और न्यूयॉर्क और बॉस्टन और जितनी स्टेट साथ लग रही होती हैं, न्यूयॉर्क वगैरह, उन सबको भी ये उसी तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली कल्प्रिट जो है, जो इन एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स होते हैं, उसके पीछे आपका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ही होता है। क्योंकि आपके ये जैसे ही क्लब करता है आपके लोकल जो आपके कंडीशंस होती है, वेदर पैटर्न्स या जो कंडीशंस आपकी होती हैं, मिसाल के तौर पर एक शहर में कितनी गाड़ियां हैं, उनकी फ्यूल और इंजन क्वालिटी क्या है, कचरे का निज़ाम क्या है आपका, कितनी पॉपुलेशन आबाद है, एनर्जी एमिशंस जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह से भी होती हैं, आपके हीटिंग और कूलिंग सिस्टम की वजह से वो आपके कितने कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, ये जब उनके साथ मिक्स होता है तो आपकी जो है जो लोकल कंडीशंस होती हैं वेदर की, वो अफेक्ट हो रही है। तो मरियम, इससे तो देखकर यही लगता है कि इन फ्यूचर ये सब कुछ मजीद वर्स हो जाएगा जिस हालात से, जिस स्पीड से हम आगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ऐसा ही वेदर पैटर्न हमें दोबारा शायद देखने को मिले क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन डेफिनेटली एबनॉर्मलिटीज वेदर में आपको देखने को मिलेंगी, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमें एक अरसे से नजर आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और उसकी जो एमिशंस फॉसिल फ्यूल्स की हैं वो बहुत एविडेंट हैं अभी तक, कई दहाइयों से। चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, चाहे यूएस की बात करें, आप यूएस में देखें गर्मियों में भी बारिशें बहुत कम हुई थी, तो बहुत सारे इलाकों में जो है वो पानी के मसाइल थे, जो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी है उसके मसाइल हो गए थे, जो लेक्स थी वो थोड़ी ड्राई पड़ गई थी, उनमें वाटर टेबल कम हो गए थे, वाइल्ड फायर्स इनिशिएट हुई थी, टेक्सास में फ्लडिंग आप लोगों ने भी कवर की थी, आपको याद होगा, गर्मियों में वो फ्लडिंग देखने को मिली। तो चाहे कनाडा है, चाहे यूएस है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे दुनिया के कोई भी शहर आप उठा के देख लें, आपको इसी किस्म की वेदर एबनॉर्मलिटीज और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपको इसी तरह क्लाइमेट चेंज जो मिशन से कम तो हो नहीं रही है, आपको यही आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगी जो एबनॉर्मलिटीज हैं। तो राइट नाउ मरियम बताइएगा कि इस वक्त तकरीबन 14% पॉपुलेशन है अमेरिका की जो मुतासर हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 26 रियासतों को असरअंदाज किया है और जो शुमाल मशरक़ की रियासतें वो खासकर बहुत असरअंदाज हुई हैं। और ख़ासकर अगर बात करें टेनेसी, मिसिसिपी और लुजियाना, टेक्सास, इस तरह की रियासतें जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उन्हें हिट किया है ये स्टॉर्म, तो उसके हवाले से बताइएगा। जी कुछ इलाकों में जो है वो पावर आउटेजेस के प्रॉब्लम डेफिनेटली जो है वो हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, उनकी ट्रेनिंग इस किस्म की होती है कि वो आपको बर्फ़ जो क्लियर जो होती है उसको काफ़ी इफेक्टिव तरीके से करते हैं। क्योंकि इन नॉर्मल जो वेदर पैटर्न्स आपके इन इलाकों में देखने को मिलते हैं, जब स्नो स्टॉर्म्स नहीं आते हैं तो भी नॉर्मली इन इलाकों में बर्फबारी हो रही होती है, इतने इंचेस ऑफ स्नो ऑफ कोर्स हर साल नहीं होती जो इस साल है, तो वो उस लिहाज से उनकी प्रिपरेशन तो होती है। एक तो पावर आउटेजेस है, दूसरा जो कुछ जो होमलेस लोग होते हैं ऐसे इलाकों में, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हर एक के लिए रेंटल प्लेस या घर अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो आपको डेफिनेटली उसको जो है वो इम्पैक्ट जो है वो कर रहे होते हैं। जो आपके होमलेस हैं उनकी डेथ्स सर्दियों की वजह से हो जाती होती है, या जो लोग रिहैब वगैरह से भाग के आए होते हैं
चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। अच्छा जी मरियम, ये तो हो गया जिससे हम सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी आपने जिक्र किया, डेफिनेटली यहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज हुआ है और जिस तरीके से हमें अफेक्ट कर रहा है, हमारी लाइफ को वो कर रहा है, हमें पता चल रहा है जिस तरह से रिकॉर्ड बारिशें हुई, सैलाब आए और उसके बाद की फिर जो सूरत हाल है कि इस बार उन इलाकों में बर्फबारियाँ हुई जहाँ पर 16 साल पहले या 20 साल पहले हुई थी और शिद्दत की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है, जिसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो हिस्सा बनते हैं इस सारे चेंज में। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे इंतहाई इक़दामात हैं जो हमें बर वक्त लेने चाहिए ताकि जैसे मैंने जिक्र किया इन फ्यूचर अगर अभी हमने कुछ कंट्रोल ना किया तो मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ हम जाएंगे? जी एब्सोल्युटली, सबसे जो मेजर आपका कल्प्रिट है वो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो ऑयल और गैसेस का जो इस्तेमाल जो है वो खासतौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। एक तो उनमें कमी लाने की ज़रूरत है और जो क्लाइमेट चेंज निगोसिएशंस जो हर साल होती हैं कि किसी न किसी मुल्क में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वक्त यही डिस्कशन हो रही होती है कि किस तरह से रिन्यूएबल्स की तरफ मूव हुआ जाए और किस तरह से फॉसिल फ्यूल से फेज आउट उसको आहिस्ता आहिस्ता किया जाए, जो कि ज़्यादा सक्सेस हमें तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से होती नज़र आती नहीं है। साथ ही साथ जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जो अडेप्टेशन और मिटिगेशन की मद में जो क्लाइमेट जस्टिस की मद में हमें फंड्स मिलने हैं उनको ज़रूर परसू जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक से करते रहे हमारी गवर्नमेंट्स, ताकि वो फंड आएंगे तो हम अडेप्टेशन और मिटिगेशन पर यहाँ पे लगा के लोग की रेजिलियंस बिल्डिंग करेंगे, तभी लोग एटलीस्ट अपनी जानें बचाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी हुकूमत है उससे बेहतर करने के लिए काबिल हो सकेंगी और साथ ही साथ जो है वो हम जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप्स या जो लाइवलीहुड सोर्सेज है उनके ऊपर भी उसी हिसाब से फिर काम करने के लिए हमें ऑफकोर्स ढेर सारा पैसा और फंड्स चाहिए, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारी है, जो कि हमें होता नजर नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। और आने वाले वक्तों में फिर एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स आपको इसी किस्म के आपको देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया में। राइट, तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो स्टेट है वो क्या कर रही है, रियासतों में हुकूमती लेवल पर क्या हो रहा है इस स्टॉर्म से नबर्द आजमा होने के लिए? जी बिल्कुल, इमरजेंसी की सूरत हाल जो है वो हर स्टेट ने अपनी जो है वो डिक्लेयर की हुई है, जिसमें आपके जो रिस्पांस देने वाले इदारे हैं जिसमें 911 और आपके जो इमरजेंसी रिलेटेड जितने भी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जितने भी इदारे हर स्टेट में होते हैं वो ऑफ कोर्स जो है वो इट्स वन कॉल अवे, जो स्नो रिमूवल है उस पर जो है वो काम किया जा रहा है। साथ ही साथ और नॉर्मली भी जब ये स्नो स्टॉर्म्स नहीं भी होते तो रेगुलरली स्नो रिमूव की जा रही होती है। तो बहुत आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा अरसा जो है वो ज़िंदगी यहाँ पे मफलूज होकर रहेगी। जो क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जैसे आपने जिक्र किया था वहाँ पे इन पर्सन अगर क्लासेस नहीं होती तो वो ऑनलाइन शिफ्ट कर लेते हैं। तो मामूलाते ज़िंदगी जैसे तरक्की पजीर ममालिक में जैसे हो रहा होता है वैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में आपको उस तरह के लेवल के नुकसान देखने को नहीं मिलते, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन इकनॉमिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो कवर कर लेते होते हैं जितनी भी जो नुकसान हैं बहुत कम टाइम में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरियम शब्बीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पूरी दुनिया चेंज से किस तरह से मुतासिर हो रही है और क्या क्या अभी वक्त की ज़रूरत है, इकदाम जो हमें कर लेने चाहिए, इस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।